अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको मैंगो की मोस्ट वायरल रेसिपी बनाना सिखाऊंगी जिसे कहते हैं मैंगो सागो। और उसे बनाने के लिए हमें चाहिए चीनी, जेली, वनीला एसेंस, साबुदाना, दूध और कंडेंस मिल्क और मैंगो प्यूरी और मैंगो चंक्स। सारे इंग्रेडिएंट्स की मेजरमेंट मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। सबसे पहले हम जेली बनाने रख देंगे। जेली बनाना बहुत ही आसान है, सिर्फ खोलते हुए पानी में जेली डाल दें और उसे अच्छे से मिक्स कर लें। अब दूसरी तरफ हम साबुदाना भी बॉयल होने रख देंगे। साबुदाने को भी उबलते हुए पानी में डाल लें और इसे तकरीबन 20 मिनट लगेंगे बॉयल होने में। अब हम जेली को किसी भी मोल्ड में रख के फ्रिज में रख देंगे। ये रेसिपी जितनी ज़्यादा वायरल है, इसको बनाना उतना ही ज़्यादा आसान है। साबुदाना भी ट्रांसपेरेंट हो गया, अब हम इसे छान लेंगे। अब हम मैंगो सागो बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने बाउल में फुल क्रीम मिल्क डालना है। मैंने यहाँ पे 1 पैकेट यूज़ किया। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं तो आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा जल्दी बनती है और बहुत ही डिलीशियस होती है। ये रेसिपी आप लाजमी ट्राई करिएगा, आपको बहुत ही पसंद आएगी। फिर मैंने इसमें 1 चम्मच चीनी का डाला है, क्योंकि अभी मैं इसमें कंडेंस मिल्क भी डालूंगी और वो भी मीठा होता है। लेकिन फिर भी अगर आपको मीठा ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। अब मैं इसमें 2 to 3 ड्रॉप्स वनीला एसेंस की डालूंगी और 2 टेबलस्पून कंडेंस मिल्क के डालूंगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आपने लाइक लाजमी करना है। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। अब हम इसमें 1 कप मैंगो प्यूरी डालेंगे और फिर उसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैंगो प्यूरी में सिर्फ मैंगोज़ को सिंपली ब्लेंड करना है। अब आप इसका कलर और इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं। जब अच्छे से मिक्स हो जाए फिर हमने इसमें साबुदाना डालना है, जो कि हमने पहले से बॉयल करके रखा था। सारा साबुदाना इसमें डाल के अच्छे से दोबारा मिक्स करेंगे। मुझे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा कि आप मैंगो डिज़र्ट की और रेसिपी देखना चाहते हैं, तो मैं आपके लिए और भी मैंगो डिज़र्ट की रेसिपी लेके आऊँगी, जिनको बनाना बहुत ही ईजी होगा और बहुत ही जल्दी बन के तैयार होंगी। अब हम इसमें 1 कप मैंगो चंक्स का डालेंगे। ये डिज़र्ट इतना टेस्टी बनता है कि अगर आप इसे एक बार खा लें तो आपको बार बार क्रेविंग होती है। इस डिज़र्ट को आप अपनी दावतों में भी शामिल कर सकते हैं। ये बहुत ही जल्दी बन के तैयार होता है और बहुत ही मज़ेदार होता है। अब हम इसमें जेली डालेंगे और फिर अच्छे से मिक्स करेंगे। बातों ही बातों में देखें हमारा मैंगो सागो तैयार हो गया है। आपने इसे लाजमी ट्राई करना है और मुझे कमेंट्स में लाजमी बताना है कि आपको कैसा लगा। ये डिज़र्ट बहुत ही जल्दी बनता है। इसे बनाने के बाद 3-4 घंटे के लिए फ्रिज में रख दें और ठंडा ठंडा सर्व करें। आजकल वैसे ही मैंगो का सीज़न है, तो आप लाजमी ट्राई करिएगा ये रेसिपी। जब तक आप इसे बनाकर खाएंगे नहीं, आपको पता नहीं चलेगा कि ये इतना वायरल क्यों है। तो अभी बनाइए और अपने घर वालों के साथ एंजॉय करें। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर किया करें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं रोज़ आपके लिए एक नई वीडियो लेके आ सकूँ। इस डिज़र्ट को बनाने में ज़्यादा पैसे भी नहीं लगते। अगर आप एक बजट में रहते हुए दावत करना चाहते हैं तो ये रेसिपी लाजमी ट्राई करिएगा। अब मैं इसको आपको टेस्ट करके भी बताती हूँ। मेरी तरफ से ये रेसिपी बिल्कुल रिकमेंडेड है, बहुत ही यमी है, लाजमी ट्राई करिएगा। Right there on top of the moon, we could sit and do nothing. I wish we were bold to just fly. आज मैं आपको एक बहुत ही रिफ्रेशिंग और डिलीशियस ही रेसिपी सिखाऊंगी जिसका नाम है मैंगो सॉर्बे। ये काइंड ऑफ आइसक्रीम होती है, लेकिन प्रॉपर आइसक्रीम नहीं होती। इसे बनाने के लिए हमें सिर्फ 3 चीज़ें चाहिए, लेमन जूस, सॉल्ट और मैंगोज़। इसे बनाना जितना आसान है ये उतने ही मज़े की बनती है और बहुत ही ज़्यादा रिफ्रेशिंग होती है। सबसे पहले हम मैंगोज़ को पील कर लेंगे और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक लाजमी करिएगा और मुझे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मैंगो को पील करने के बाद हम इसको चंक्स में काट लेंगे। आपको जितनी भी क्वांटिटी में बनाना है आप उस लिहाज से मैंगो ले सकते हैं। इसको बनाना बहुत ही आसान है, आप अपने बच्चों से भी ये काम करवा सकते हैं। उन्हें करने को एक एक्टिविटी भी मिल जाएगी और एक अच्छा सा डिज़र्ट भी तैयार हो जाएगा। अब मैंगोज़ को चंक्स में काटने के बाद हम इसे एक जिपलॉक बैग में डाल के ओवरनाइट फ्रीज़ कर देंगे। आप ये रेसिपी लाजमी ट्राई करिएगा, आपको बहुत अच्छी लगेगी। स्पेशली रात को जब हम खाने की रील्स देख रहे होते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है, उसके लिए ये बेस्ट है। बस आप फ्रीज़र में बना के रख दें और जब दिल चाहे खाएं। अब नेक्स्ट डे हो चुका है और आम बहुत अच्छे से फ्रीज़ हो चुके हैं। इस रेसिपी के लिए मैंगोज़ को पहले से फ्रीज़ करना ज़रूरी है। अब हम इन मैंगोज़ को एक ब्लेंडर में डाल देंगे। मैंगोज़ ब्लेंडर में डालने के बाद हम इसमें थोड़ा सा लेमन जूस डालेंगे। मैंने यहाँ पे तकरीबन 1 टेबलस्पून लेमन जूस डाले और हम इसमें थोड़ा सा सॉल्ट डालेंगे, इसे थोड़ा टैंकी फ्लेवर देने के लिए, क्योंकि मैंगोज़ मीठे होते हैं। जब उसमें थोड़ा सा एक खट्टा फ्लेवर आएगा तो वो बहुत ही अच्छा लगेगा। अब हम इन तीनों चीज़ों को अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। ब्लेंड करने के बाद हम इसे एक एयर टाइट बॉक्स में डाल देंगे और ओवरनाइट फ्रीज़र में रख देंगे जब तक कि अच्छे से जम ना जाए। आपको याद होगा कि हमारे बचपन में स्कूल के बाहर हमें पॉप्सिकल्स मिला करते थे। ये उसी पॉप्सिकल्स की तरह ही होते हैं, पर ऑफ कोर्स ये हेल्दी हैं क्योंकि इसमें सिर्फ फ्रूट्स हैं और उसमें सारे केमिकल्स होते हैं। इसलिए आप भी अपने बच्चों को ये घर पे बना के दें ताकि वो बाहर से ना खाएं। और इसको बनाना भी बहुत ही ईजी है। इसे बना के फ्रीज़र में रख दें और जब भी आपका कुछ ठंडा खाने को दिल करें तो इसे इंजॉय करें। अब नेक्स्ट डे हो चुका है और ये अच्छे से जम चुका है। अब मैंगो सॉर्बे बिल्कुल तैयार है। मैं आपको इसे स्कूप आउट करके दिखाती हूँ। Right there on top of the moon, we could sit and do nothing.
I wish we were bold to just fly away. I don't wanna care. Just be here and I'm good alone. I'll be okay, miss you like an old friend. Too scared now, thinking I should call up. I'm not. आप ये रेसिपी लाजमी ट्राई करिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। आज मैं आपको दो तरह की मैंगो कुल्फ़ी बनाना सिखाऊंगी जिसको बनाना बहुत ही ईजी है। कुल्फ़ी बनाने के लिए हमें चाहिए चीनी और बर्फ़ी। आप बर्फ़ी की जगह खोया भी ले सकते हैं। और हमें चाहिए दूध। सिर्फ इन 3 चीज़ों से हम एक ज़बरदस्त सी कुल्फ़ी बनाएंगे। पहले हम एक पैन में 2 कप दूध डालेंगे। अगर आप आगे भी इस तरह की ईजी और डिफरेंट रेसिपीज़ देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। हमने दूध को तब तक पकाना है जब तक कि क्वांटिटी में हाफ़ ना रह जाए। जैसे 2 कप दूध लिया तो वो 1 कप रह जाए और आपने दूध में इस तरह से चम्मच भी चलाते रहना है। अब देखें दूध काफ़ी पक चुका है और क्वांटिटी में हाफ़ रह गया है। अब हम इसमें बर्फ़ी डाल देंगे। मैंने यहाँ पे बर्फ़ी के 4 पीसीस डाले हैं। फिर हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और बर्फ़ी को दूध में हल कर लेंगे। फिर हम इसमें खुशबू और जायके के लिए थोड़ा सा इलायची पाउडर डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। इस स्टेज पे कुल्फ़ी गाढ़ी होना शुरू हो जाएगी। जब गाढ़ी होना शुरू हो जाए फिर हम इसमें चीनी डालेंगे। मैंने यहाँ पे चीनी के 2 टेबलस्पून डाले हैं क्योंकि मैंने बर्फ़ी डाली थी और वो भी मीठी होती है। अगर आप खोया डाल रहे हैं तो आप चीनी की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। फिर कुल्फ़ी को थोड़ी देर पकाने के बाद ठंडा होने के लिए रख देंगे। फिर हम एक मैंगो लेंगे और इस तरह से उसकी हैट ऊपर से उतार लेंगे और अंदर से उसकी गुठली को भी रिमूव कर लेंगे। ये थोड़ा ट्रिकी पार्ट है इसलिए आप केयरफुली करिएगा। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आपने लाइक लाजमी करना है और कमेंट से मुझे बताइएगा कि क्या आप और मैंगो डिज़र्ट की रेसिपी देखना चाहते हैं, क्योंकि आजकल मैंगो का सीज़न है और हमें डिफरेंट रेसिपी ट्राई करने का दिल करता है। तो मुझे कमेंट्स में बताइएगा, मैं आपके साथ लाजमी शेयर करूँगी। आम से गुठली निकालने के बाद हम इस तरह से इसे ग्लासेस में रख देंगे और तब तक हमारी मलाई कुल्फ़ी भी ठंडी हो चुकी होगी। अब इस तरह से हम इस कुल्फ़ी को पहले कप में निकाल लेंगे और फिर जो मैंगोज़ हमने पहले से तैयार करके रखे हैं ग्लासेस के अंदर, उनमें ये कुल्फ़ी फिल कर देंगे। ये कुल्फ़ी बहुत ही डिफरेंट और बहुत ही मज़ेदार बनती है। आप लाजमी ट्राई करिएगा, आपको बहुत ही अच्छी लगेगी। हमने मैंगोज़ को ग्लासेस में इसलिए रखा है, जब हम इसे फ्रीज़र में सेट होने के लिए रखेंगे तो ये हिले नहीं और कुल्फ़ी अच्छे से सेट हो जाए। कुल्फ़ी डालने के बाद हम इसकी हैट वापस लगा देंगे और इसे फ्रीज़र में ओवरनाइट फ्रीज़ होने के लिए रख देंगे। अब जो मलाई कुल्फ़ी हमारे पास बच गई थी, हम उससे मैंगो कुल्फ़ी बनाएंगे। यहाँ पे सिंपल मैंगो प्यूरी को मैंने मलाई कुल्फ़ी में मिक्स किया है। मैंगो प्यूरी बनाना बहुत ही सिंपल है। सिर्फ आम को छील के ब्लेंड कर लें तो मैंगो प्यूरी तैयार हो जाएगी। फिर हम इसे गाढ़ा होने तक अच्छे से पकाएंगे और जब ये गाढ़ी हो जाए तो मैंगो कुल्फ़ी तैयार है। फिर इसे ठंडा करने के बाद आप किसी भी मोल्ड में डाल लें। पहले हम मोल्ड में अपना मनपसंद ड्राई फ्रूट डालेंगे। मैंने यहाँ पे बादाम डाले हैं, आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं। फिर हम इसमें मैंगो कुल्फ़ी डाल देंगे। अगर आपके पास इस तरह के मोल्ड्स नहीं हैं तो आप किसी भी एयर टाइट बॉक्स में डाल के इसे फ्रीज़ कर सकते हैं। आपने देखा कि कितनी जल्दी सिर्फ इन 4 चीज़ों से मैंने ये मैंगो कुल्फ़ी बनाई है और ये बहुत ही मज़ेदार बनती है। ये रेसिपी लाजमी ट्राई करिएगा, आपको बहुत ही पसंद आएगी। इसको भी मोल्ड्स में डालने के बाद हम ओवरनाइट के लिए फ्रीज़ कर देंगे। आप इसे अपने बच्चों के साथ मिलकर बनाइएगा, वो इस प्रोसेस को बहुत ही इंजॉय करेंगे। अब नेक्स्ट डे हो चुका है और कुल्फ़ी अच्छे से जम चुकी है। पहले हम इसकी हैड रिमूव कर लेंगे और पीलर से मैंगो का इस तरह से सारा छिलका रिमूव कर लेंगे। ये रेसिपी भी आजकल बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रही है। कुल्फ़ी को इस तरह से मैंगोज़ में डालने का आइडिया मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको कैसा लगा। मैंगो का छिलका उतारने के बाद हम इस तरह से उसे काट लेंगे। ये देखने में भी कितनी खूबसूरत लग रही है ना। ये देखने में जितनी प्यारी लग रही है, ये खाने में उतनी ही मज़ेदार थी। अब मैं आपको इसे प्लेट में सर्व करके दिखाती हूँ। थोड़ी सी प्रेजेंटेशन से आप अपने डिज़र्ट को बहुत ही प्रेजेंटेबल बना सकते हैं और फैंसी बना सकते हैं। अब मैं आपको दूसरी मैंगो कुल्फ़ी को भी सर्व करके दिखाती हूँ।
आज मैं आपको एक ज़बरदस्त सा मैंगो डिज़र्ट बनाना सिखाऊंगी जिसको बनाना बहुत ईजी है और जिसे बनाने के लिए हमें चाहिए मैंगो चंक्स, चीनी, कस्टर्ड, जेली और मिल्क। सारे इंग्रेडिएंट्स की मेजरमेंट मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। और हमें चाहिए प्लेन केक, आप घर में भी बना सकते हैं और बाहर से भी मंगा सकते हैं। मैंने ये केक घर में बेक किया था। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो मुझे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। अब पहले हम एक कप में 2 टेबलस्पून मैंगो कस्टर्ड के डालेंगे। आप मैंगो कस्टर्ड भी ले सकते हैं या वनीला कस्टर्ड भी ले सकते हैं, जो भी आपके पास अवेल हो। फिर उसमें हाफ़ कप दूध डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर हम एक पैन लेंगे और उसमें तकरीबन 2 कप दूध डालेंगे और उसमें 1/4 कप शुगर डालेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आपने लाइक लाजमी करना है। अब हम एक पैन में जेली बनने के लिए रख देंगे। जेली को बनाना बहुत ही आसान है, सिर्फ उबलते हुए पानी में जेली डाल दें और अच्छे से मिक्स कर लें। और जब दूध में भी उबाल आ जाए और चीनी भी अच्छे से हल हो जाए तो आपने कस्टर्ड के मिक्सचर को पहले मिक्स करना है और इसे कॉन्टीन्यूसली मिक्स करते हुए दूध में मिलाना है। और जब दूध गाढ़ा होने लग जाए तो इसका मतलब है कि कस्टर्ड तैयार है। फिर आप कस्टर्ड को ठंडा होने के लिए रख दें। अब हम मैंगो डिज़र्ट बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने केक को इस तरह से क्रम्बल कर लेना है और सर्विंग बाउल में जिसमें भी आपने सर्व करना है उसमें पहले केक की लेयर लगानी है और उसे अच्छे से ऐसे प्रेस करना है। आप सर्विंग एक बड़े बाउल में भी कर सकते हैं और इस तरह से छोटे बाउल्स या छोटे ग्लासेस में भी कर सकते हैं। अब केक को मॉइस्ट करने के लिए हम इसमें दूध डालेंगे। आपने बिल्कुल प्लेन दूध डालना है, उसमें चीनी वगैरह नहीं डालनी। दूध डालने के बाद हम नेक्स्ट लेयर मैंगो चंक्स की लगाएंगे। इस डिज़र्ट को बनाना जितना ही ईजी है ये उतना ही यमी बनता है। अब हम इसमें नेक्स्ट लेयर कस्टर्ड की लगाएंगे। इस टाइम पे कस्टर्ड ठंडा होना चाहिए, गरम कस्टर्ड नहीं डालिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। अब हम इसमें लास्ट लेयर जेली की लगाएंगे। जेली डालने के बाद हम इसे फ्रिज में सेट होने के लिए रख देंगे और जब ये अच्छे से सेट हो जाए तब हम इसे ठंडा ठंडा सर्व करेंगे। ये डिज़र्ट बहुत ही यमी बन के तैयार होता है, आप लाजमी ट्राई करिएगा। और इसे बनाना भी बहुत ही ईजी है। जब आपकी कज़न्स या आपकी फ्रेंड्स स्लीप ओवर के लिए आती हैं तो आप उनके साथ मिलकर ये डिज़र्ट बना सकते हैं। आपको इसे बनाने में भी बहुत मज़ा आएगा और इसको खाने में भी। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर किया करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।